एक बार फिर रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना कैंप पर हमला करने वाले 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। दोनों आतंकवादियों के छुपे होने की बात कही जा रही थी। सेना ने उन्हें मार गिराया है। आज सुबह फायरिंग की गई थी हंदवाड़ा में सेना की पोस्ट पर और उसके बाद से लगातार दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। फिलहाल जो अपडेट मिल रहा है वो यही है कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और खबर मिल रही है कि उसके बाद से पिछले कुछ मिनटों से वहां पर फायरिंग रुकी हुई है। फिलहाल ये भी देखा जा रहा है कि क्या कुछ और आतंकवादी भी वहां पर मौजूद हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले जिस तरह से बारामूला में सेना के कैंप पर हमला किया गया था, हो सकता है ये वही आतंकवादी हों जिन्हें अब सेना ने मार गिराया है। हंदवाड़ा में आतंकियों ने सुबह 6:15 बजे हमला किया था। सेना ने करीब 7:40 पर हमले में शामिल 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। यानी ये ऑपरेशन करीब 1.25 घंटे तक चला। ऐसे में इस आतंकी हमले को सेना ने बहुत ही बखूबी तरीके से अंजाम दिया है और इस ऑपरेशन को नाकाम कर दिया है। आतंकियों के 1.25 घंटे के अंदर 2 आतंकवादियों को मार गिराया है सेना ने। हंदवाड़ा की ये घटना है। हंदवाड़ा उसी बेल्ट पर पड़ता है जहां पर बारामूला है और ये जो सेना का कैंप है इसके ऊपर फायरिंग सुबह की गई थी। जैसा हमने आपको बताया, सुबह 6:15 बजे और 7:40 पर 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। फिलहाल फायरिंग उस इलाके में रुकी हुई है। इस पर अपडेट हम आपको आगे देते रहेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नवाज शरीफ पर कैसे यकीन किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तान की संसद ने जब नवाज शरीफ ने शांति की बात कही संसद में तो किसी को हजम नहीं हुई। नवाज शरीफ जिस वक्त भारत पर शांति प्रक्रिया को तोड़ने का आरोप लगा रहे थे, उस वक्त उनकी फौज सीमा पर सीज फायर के समझौते का उल्लंघन कर रही थी। सीमा से सटे गांव में रहने वाले लोगों पर गोलियां बरसा रही थी। साफ है, शांति की बात करने वाले नवाज की नीयत में खोट है। मुंह में अमन की बात, सरहद पर आतंक का साथ। जिन खेतों में बारूद बोया जाए उनमें रोजगार और खुशहाली के फूल नहीं खिला करते। बात शांति की, काम शैतान वाले। कि हम जंग के खिलाफ हैं, हम खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं। आतंक के खिलाफ बात, लेकिन आतंकी से प्यार। बुरहान वानी की शहादत कश्मीरियों की तहरीक को एक फैसला कुन मोड़ तक ले आई है। नवाज की कथनी और करनी में बड़ा फर्क। हम हर नौ की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। कि अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों और तरक्की और खुशहाली में हमारा मुकाबला हो तो ये काम आग, बारूद और खून के खेल के जरिए नहीं हो सकता। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ संसद में अपनी सेना के गुनाह छुपा रहे थे, तब आतंकियों का साथ देने वाली उनकी फौज नियंत्रण रेखा पर गोलियां बरसा रही थी। भारत से शांति की बात करने वाले नवाज शरीफ की सेना पिछले 3 दिनों में 10 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुकी है। पाकिस्तान के पाले आतंकी इसी फायरिंग की आड़ में घुसपैठ करके उरी और बारामूला जैसे आतंकी हमले को अंजाम देते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक नवाज की सेना 100 से ज्यादा आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की फिराक में है। वो लॉन्च पैड पर पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ कश्मीरियों को अपना बताते हैं और उनकी फौज सीमा पार से उनके घर पर गोलियां बरसाती है। नवाज भारत के खिलाफ जहर उगलते नहीं थकते और पाकिस्तानी फौज सरहद से गोलियां बरसाते नहीं थकती। दोनों की ही कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। क्योंकि अगर वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ वायलेशन करने से ही खुश है तो हमें कोई इतराज नहीं है, हम भी उसका मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। लेकिन हमारी इकोनॉमी कहां पहुंच गई है, हमारा देश किस रास्ते से, किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वो किस रास्ते से नीचे जा रहे हैं। गरीबी, बेरोजगारी, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को ठीक करने के बजाय पाकिस्तानी हुक्मरानों को कश्मीर की चिंता है। कोई रैली हो, संयुक्त राष्ट्र का मंच हो या फिर संसद का विशेष सत्र, हर मंच पर नवाज शरीफ सिर्फ कश्मीर का ही राग अलापते हैं। और हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। A new generation of Kashmiris has risen spontaneously against India's illegal occupation, demanding freedom from occupation. मजीद कहा कि आज़ादी की मकबूल और पुरअमन तहरीक के पास अपने मकसद पर कामिल ईमान और अपने मौक़िफ़ की सदाकत का असला है।
उनके दिलों में आज़ादी की तड़प है। इस तहरीक को भारतीय फौजों की जालिमाना कार्रवाइयों से रोका नहीं जा सकता। The state of Jammu and Kashmir is an integral part of India and will remain so. No amount of misuse of international platforms by Pakistan will change that reality. नवाज की कथनियों करनी में फर्क इसी बात से समझा जा सकता है कि संसद में आतंक के खिलाफ हल्ला बोलने का दावा करने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी को कश्मीर का हीरो बताते हैं। बुरहान वानी की शहादत कश्मीरियों की तहरीक को एक फैसला कुन मोड़ तक ले आई है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में दोहराया था, वही चीज को उन्होंने फिर से दोहराया, वही झूठ को उन्होंने फिर से दोहराया है। खुद को आतंकवाद का सबसे बड़ा पीड़ित बताने वाले नवाज शरीफ ये बताना भूल जाते हैं कि दुनिया के सबसे खुखार आतंकी उनके घर में हीरो बन के घूमते हैं, भाषण देते हैं, रैलियां करते हैं, हिंदुस्तान को धमकी देते हैं। पाकिस्तान के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जी, उनको यूएनओ जो हैं वो भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं और वो फ्रीली घूमते हैं पाकिस्तान में, कोई ट्रायल नहीं होता, टीवी पे आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, धमकियां देते हैं, व्हाटएवर जो भी करते हैं। सो वो एक मेरा ख्याल है अमेरिकन की लाइन इस हवाले से बदल चुकी है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी हैव टू बी सेंसिबल कि मुझे नहीं लग रहा कि दुनिया इस वक्त हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कुछ ज्यादा एग्री कर रही है। इन सब के बावजूद नवाज शरीफ बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि हिंदुस्तान बात नहीं करना चाहता। नवाज की नीयत पर पाकिस्तान के अंदर अब आवाज उठने लगी है। लोग सड़कों पर नहीं बल्कि संसद में भी उन्हें आईना दिखा रहे हैं। साफ है कि नवाज शरीफ अब पाकिस्तान के अंदर अपने ऊपर सबसे बड़ा विरोध झेल रहे हैं। मियां साहब अब इस उम्र में वो जज्बात कहां से लाएंगे? नेचुरली उम्र के हिसाब से अब हम में वो बात नहीं है जो जोश में बचपन में जोश था, जो मियां साहब 30 के होंगे या 40 के होंगे, 50 के होंगे, वो जोश था। तो आज वो जोश नहीं होगा नेचुरली, मगर हालात कभी कभी ऐसे होते हैं जिसमें जोश भी, तासरात भी इस स्पीच को ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। बड़ा फर्क पड़ता है मिस्टर स्पीकर, फेस एक्सप्रेशन का बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये चीजें हैं। मैं और मेरी पार्टी समझती है कि वो हकदार नहीं है प्राइम मिनिस्टर रहने के। भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक आतंकियों के साथ साथ नवाज के झूठ पर भी की गई थी और अब इसका असर दिखने लगा है। पूरी दुनिया के बाद पाकिस्तान में भी वो सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।